भारत के इतिहास में जितना बड़ा साम्राज्य प्रतिहारों का रहा, इतना ना राजपूतों का रहा ना जाटों का रहा। लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि भाई गुर्जर तो बदमाशी करते हैं, लड़ाई करते हैं, लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो गुर्जर का नाम जब आप सबसे पहले सुनते हो, गुर्जर कम्युनिटी, तो आपके दिमाग में क्या थॉट आता है? गुंडागर्दी करने वाले पीपल आर ड्रंक, विंडो ओपन खोला, रूफटॉप एंड दे आर ड्रिंकिंग, बॉटल नीचे जमीन पे। तो दैट अच्छा, आपको क्या लगता है कि वो लड़कियों को ना किस टाइप का उनका पर्सपेक्टिव होता है, लड़कियों को कैसे ट्रीट करते हैं? दे डेफिनेटली दे डू नॉट रिस्पेक्ट वुमेन, दैट्स व्हाट आई नो। उनके अंदर लड़कियों के लिए कोई रिस्पेक्ट ही नहीं होती है। तो ये वीडियो देखकर आप सभी का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा गुर्जरों के लिए। वैसे तो आपको YouTube पर हजारों ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो गुर्जरों के इतिहास के ऊपर है। तो मिडाइवल हिस्ट्री में ज्यादा ना जाते हुए हम बात करेंगे मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री की, यानी ब्रिटिश राज की। क्योंकि सभी जानते हैं कि मिडाइवल पीरियड 725 AD से 1036 में कई सालों तक पूरे भारत में गुर्जरों का ही शासन था। और गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के रूलर्स थे ये। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी किंग भोजा से। 7th सेंचुरी में इन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई। उनके बाद नागभट्ट फर्स्ट आए जो 725 AD से 740 तक राजा रहे, और माना जाता है कि नागभट्ट फर्स्ट ही रियल फाउंडर थे गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के। नागभट्ट फर्स्ट के बाद 780 से 800 तक वस्त राजा का शासन रहा, और वस्त राजा के बाद 805 से 833 तक नागभट्ट सेकंड का। और नागभट्ट सेकंड के द्वारा ही सोमनाथ टेम्पल रिबिल्ड करवाया गया, जो 725 AD में अरब आर्मीज के द्वारा तोड़ दिया गया था। और नागभट्ट सेकंड के बाद आए सम्राट मिहिर भोज, जो 836 से 885 तक रहे, और इन्होंने सबसे ज्यादा 46 सालों तक राज किया। इन्होंने राष्ट्रकूटा किंग कृष्ण सेकंड को हराया और मालवा और गुजरात क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इनके बाद आए महेंद्रपाला, जो 885 से 908 तक रहे, और फिर आए महिपाला, और महिपाला के बाद लास्ट शासक रहे राज्यपाला। गुर्जर कौम हमेशा से ही देश के लिए मर मिटने वाली कौम रही है। जिसने भारत देश को लूटने की या उस पर आक्रमण करने की कोशिश करी है, उसी से गुर्जर कौम ने लोहा लिया है, फिर चाहे वो मुगल हो या ब्रिटिशर्स हो। 17th सेंचुरी में जब मुगल शासक औरंगजेब का शासनकाल था और कई जगहों पर ब्रिटिश रूल भी आ गया था, उस समय भी कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें गुर्जरों का दबदबा था। उनमें से एक था समथर स्टेट, जो एक प्रिंसली स्टेट था। इसे 1735 में रंजीत सिंह के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया। ये स्टेट रूल किया जाता था खटाना वंश के द्वारा, और इस स्टेट की राजधानी थी शमशेरगढ़। और इस स्टेट के रूलर्स थे ये, जिन्हें आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश रूल के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही भारत में ब्रिटिशर्स का विरोध भी शुरू हो गया था। 1822 से 1825 तक जैसे जैसे ब्रिटिशर्स नॉर्थ इंडिया की तरफ आ रहे थे, तो गुर्जरों ने सबसे ज्यादा उनका प्रोटेस्ट किया और उनकी ट्रेनें भी लूट ली गई। जब लगभग 200 ब्रिटिश सोल्जर्स ज्वालापुर से सहारनपुर की तरफ कुछ हथियार और खजाना लेकर जा रहे थे, तो कल्याण सिंह गुर्जर के द्वारा उनका सारा सामान लूट लिया गया और ब्रिटिश सोल्जर्स को मार दिया गया। और ये कल्याण सिंह कुंजा गांव से था, जो आज के टाइम हरिद्वार में है। 1824 में संपूर्ण हरिद्वार क्षेत्र में अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाने की ज्वाला अन्य स्थानों की तुलना में अधिक थी। वैसे तो 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए करी गई पहली क्रांति मानते हैं, बट एक्चुअल में आजादी के आंदोलन की सबसे पहली क्रांति 1822 में हरिद्वार जिले के रुड़की तहसील के गांव कुंजा बहादुरपुर से हुई थी, और ये गांव था वीर गुर्जर राजा विजय सिंह का। सहारनपुर गजट के मुताबिक 1822 में सबसे पहली आजादी की लड़ाई वीर गुर्जरों की इसी वीर भूमि से हुई थी। अंग्रेज शासकों के अत्याचार जब हिंदुस्तानियों पर ज्यादा ही होने लगे थे, तो कुंजा के लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया और अंग्रेजी शासकों को वहां मारा जाता और उन्हें लूट लिया जाता। और जब ब्रिटिशर्स नहीं माने, तो वीर गुर्जर राजा विजय सिंह के नेतृत्व में क्रांति का बिगुल बजा दिया गया। इस संघर्ष में अंग्रेजी फौज के कई सोल्जर्स मारे गए, और फिर कुंजा गांव के लोगों की इस वीरता से परेशान होकर ब्रिटिश सोल्जर्स ने 3 अक्टूबर 1822 को गुर्जरों के इस गांव कुंजा बहादुरपुर को चारों तरफ से घेर लिया। इस लड़ाई में अंग्रेजों के द्वारा गुरखास को भी बुलाया गया और राजा विजय सिंह के किले पर ब्रिटिशर्स ने हमला कर दिया, जिसमें लगभग 150 वीर गुर्जर फोर्ट में ही मारे गए, और 100 से ज्यादा गुर्जरों को बांधकर अंग्रेज फौज ने रुड़की के सुनहरा स्थित एक बरगद के पेड़ पर उन 100 के 100 वीर गुर्जरों को फांसी पर लटका दिया था, और पूरे कुंजा बहादुरपुर गांव को जला दिया गया था। और राजा विजय सिंह के सर और कल्याण सिंह के धड़ को देहरादून जेल के गेट पर लटका दिया था, और कुछ दिन बाद ही उनके सर को थॉमसन कॉलेज के गेट पर लटका दिया गया था। इस लड़ाई में 50 से ज्यादा ब्रिटिश सोल्जर भी मारे गए थे।
और कहा जाता है कि आज भी उस बरगद के पेड़ पर लोहे के कुंडे लगे हैं जहां उन वीर गुजरों को फांसी दी गई थी। जेम्स ग्रैंट की बुक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के भाग 2 के 13वें पेज पर यह साफ लिखा है कि अंग्रेजों को सिर्फ गुजरों से ही ज्यादा डर लगता था। और फिर दोबारा गुजरों ने अंग्रेजों की नाक में दम किया 1857 में, जब कोतवाल धन सिंह गुर्जर ने 1857 की क्रांति की शुरुआत करी। कौन थे कोतवाल धन सिंह गुर्जर? धन सिंह गुर्जर का जन्म 1820 को मेरठ के पांचाली गांव में हुआ था और जब 10 मई 1857 को मेरठ में आजादी की लड़ाई की शुरुआत हुई, उस समय धन सिंह मेरठ में कोतवाल के पद पर तैनात थे। दरअसल 9 मई को कारतूस में सुअर की चर्बी लगी होने की वजह से सिपाहियों ने बगावत शुरू कर दी, जिसकी वजह से कुछ सिपाहियों को जेल में बंद कर दिया गया। सिपाहियों के विद्रोह की खबर मिलते ही हजारों की तादाद में ग्रामीण मेरठ सदर कोतवाली क्षेत्र में इकट्ठा हो गए। ग्रामीण सिपाहियों की रिहाई की मांग कर रहे थे, जहां के कोतवाल धन सिंह गुर्जर उन ग्रामीणों के संपर्क में थे और कोतवाल धन सिंह गुर्जर ने ग्रामीणों से हाथ मिला लिया और फिर कोतवाल धन सिंह गुर्जर ने करीब 840 कैदियों को रिहा करवाया था। धन सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारी भीड़ ने मारो फिरंगी का नारा बुलंद करते हुए अंग्रेजों का कत्लेआम करना शुरू कर दिया था। सदर बाजार और कैंट क्षेत्र में भारी भीड़ जमा हो गई थी और फिर 4 जुलाई 1857 को अंग्रेजों ने उस विद्रोह का बदला लेने के लिए कोतवाल धन सिंह गुर्जर के गांव पंचाली में तोपों से हमला किया, जिसमें करीब 400 लोग शहीद हो गए थे और अंग्रेजों ने 40 लोगों को फांसी पर भी लटका दिया था। और फिर भी गुर्जर अंग्रेजों से नहीं संभले तो 1871 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, और इस एक्ट के हिसाब से कोई भी गुर्जर पैदा हो रहा है तो वो बाय बर्थ क्रिमिनल था। और इस एक्ट में ये भी था कि अगर गुर्जरों को ब्रिटिश सिस्टम में रहना है तो उनके घर के जो बड़े मुखिया हैं उनको अपने लोकल पुलिस स्टेशन में हर हफ्ते हाजिरी लगानी पड़ेगी। तो करते हैं वीडियो को एंड। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।